हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 2.3 के पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल में इसके पहली वीडियो में अपन पहला और पाँचवा का पहला और दूसरा सवाल पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ते हैं पाँचवें का तीसरा और चौथा सवाल। तो तीसरा सवाल है हमारा x के ऊपर 3 की घात धन 13x के ऊपर 2 की घात धन 32x धन 20 है ना। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो जैसे अपन पिछले सवालों में सीख चुके हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं लास्ट में, है ना जी क्या है 20। जी क्या है 20। इसका हम यहाँ पर एक में गुणा करेंगे, सॉरी एक ही है ना, यहाँ पर क्या है एक ही है, तो इसका गुणन क्या है एक है, तो अपन क्या ले रहा है जी 20 है ना जी 20 है। हम सबसे पहले इसके क्या करेंगे, गुणनखंडों की बात करेंगे कि इस 20 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। गुणनखंड से मतलब है इसके मल्टीपल क्या हो सकते हैं, किस किस का इसमें 20 में भाग जाएगा, है ना। तो देखिए ज्ञात करते हैं, जैसे 20 में किस से भाग चला जाएगा, 1 से भाग चला जाएगा और ऋण 1, मतलब इसको 20 में किस किस का भाग जा सकता है, 20 के मल्टीपल क्या है, तो 1 का भाग चला जाएगा और ऋण 1 का चला जाएगा और 2 का चला जाएगा, 4 का, 5 का और 10 का और 20 का। और क्या हो सकते हैं, ऋण 2, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 10 और ऋण 20। हालांकि आपने इतने सारे लिखे हैं, इनसे भाग चला जाएगा 20 में, लेकिन हमें क्या करना है, इतने सारे नहीं लिखने हैं, है ना। तो 1 2 शुरू के अपन छोटे छोटे रख लेंगे, 1 है, ऋण 1 है, 2 है और ऋण 2, इतने से हम पता कर लेंगे। इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो इसका गुणनखंड होगा। कैसा गुणनखंड होगा, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने 20 के क्या ज्ञात कर लिए, गुणनखंड ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि बारी बारी से इन गुणनखंडों को x की जगह इसमें रख के देखोगे, और ये काम आपको कहाँ करना है, रफ में, और जिससे हो जाएगा उसको हम फिर अपने फेयर में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 रख के देखेंगे, फिर ऋण 1 रख के देखेंगे, जिसका मान रखने पर जो 0 हो जाएगा, एक गुणनखंड हमें वहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, हम देख पा रहे हैं इस पूरे सवाल में, इस पूरे बहुपद में धन धन के चिन्ह है। इसका मतलब धन का 1 रखने से पूरी वैल्यू भी अभी भी क्या आएगी, धन की आएगी, वो जुड़ के 0 तो नहीं आने वाला, है ना। तो फिर हम किस पर विचार करेंगे, ऐसे थोड़ा सा अपन दिमाग लगा लेंगे, है। अब हम क्या रखते हैं, ऋण 1 रखते हैं। इस पूरे सवाल में हम x की जगह क्या रखते हैं, ऋण 1। तो x बराबर आप क्या रख रहे हो, ऋण 1 रखने पर। और ये ऋण 1 कहाँ से आया है, हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये ऋण 1 कहाँ से आया। हम 20 के गुणनखंड लिख रहे हैं ना, हम क्या लिख रहे हैं कि 20 के गुणनखंड कौन कौन से है ना। तो 20 के गुणनखंड 1 है, ऋण 1 है, यहाँ से मिला हमें। तो हम x की जगह क्या रख देंगे, ऋण 1 रख दो, यहाँ पर रख दो x है, इसकी जगह ऋण 1 का घन धन 13, x की जगह ऋण 1 का वर्ग धन 32, x की जगह ऋण 1 धन 20। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का घन 1 और ऋण का घन लगाएंगे तो ऋण। हम आपको एक बार पहले ही बता चुके हैं, जब ऋण पर विषम घात होती है ना, तो वह ऋण का ऋण ही रहेगा, और जब समघात होती है वो धन बन जाता है। तो 1 का 1 विषम घात है तो ऋण ही रहेगा, धन 13 गुणा 1 के ऊपर कितने की घात है, 2 की, तो 1 ही रहेगा, लेकिन समघात है तो धन का 1 बन जाएगा। धन 32 का 1 में गुणा होगा तो 32 से कम 32, धन और ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण, और ये क्या है, धन का 20। एक बार और सॉल्व कर लेंगे, तो ऋण 1, 13 एकम 13, ऋण 32 और धन का 20। धन के अलग जोड़ लेंगे और ऋण के अलग जोड़ लेंगे, तो ऋण 1 और ऋण 32 कितने हो गए, ऋण का 33 और 13 और 20 दोनों धन के, तो धन के 33 ऋण का, धन का 33 में से 33 जाएंगे, क्या बच जाएगा, 0। मतलब क्या रखने पर 0 आया है, x का मान ऋण 1 रखने पर 0 आया है। जी ऋण 1 बराबर के उस ओर है, आप पक्षांतर कर लोगे इसका, x बराबर क्या रखा आपने, ऋण 1। जी ऋण 1 इस ओर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा, तो x धन 1, उस साइड क्या बचा, 0। मतलब x का मान ऋण 1 रखने पर क्या हो रहा है, 0, तो 1 इस ओर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x धन 1। मतलब इस बहुपद का x धन 1 क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड क्या हो गया, जी हो गया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, बाकी के दो गुणनखंड और ज्ञात करने हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस बहुपद के जो बहुपद की घात होती है उतने उसके गुणनखंड होते हैं। और बहुपद की घात क्या कहलाती है, उस बहुपद में जो चर राशि होती है उस चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 3, और 3 ही इसके क्या हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। तो एक गुणनखंड जे, दो गुणनखंड हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम इसमें भाग लगा देंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करेंगे, हम भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि जे इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब इसका इसमें पूरी बार भाग जाएगा। जैसे 5 20 का एक गुणनखंड है, मतलब 5 का 20 में पूरी बार भाग जाएगा, मतलब शेषफल 0 बचेगा। मतलब गुणनखंड से यदि हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं, यदि वह उस संख्या की उसकी गुणनखंड है तो उससे भाग लगाने पर शेषफल क्या बचता है, 0। जैसे 4 इसका गुणनखंड है तो 4 से 20 में भाग लगाएंगे, शेषफल क्या बचेगा, 0। 5 से भाग लगाएंगे, 10 से भाग लगाएंगे, है ना। तो मतलब गुणनखंड से भाग लगाने पर शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। तो जे इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब हम इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और भाग लगाने से ये भी होगा कि हमारा जो त्रिघाती बहुपद है जो द्विघाती बहुपद में चेंज हो जाएगा। और द्विघाती बहुपद के हम नॉर्मली जैसे इसके पहले वाले सवालों में सीखे थे गुणनखंड निकाल सकते हैं ना। तो आइए निकालते हैं इसको भाग, और ये भी सीख लेते हैं साथ में आप लोग कि भाग कैसे करना है। तो किससे भाग लगाना है, x धन 1 से भाग लगाना। किस में लगाना, इस बहुपद में, x³ प्लस 13x² धन 32x धन 20। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। और भाग लगाते हुए आपको क्या याद रखना है, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आपको हमेशा पहला पद खत्म करना होता है। ये क्या कहलाते हैं, ये बहुपद के पद कहलाते हैं। और हमें क्या करना है, हर बार कोशिश ये करनी है, कोशिश क्या करना ही है कि हमें पहला पद खत्म करना है। तो यहाँ पहला पद क्या है, x के ऊपर 3 की घात, x का घन या x³ है ना। तो हमें x³ को खत्म करना है, मतलब x के ऊपर 3 की घात है और हमारे पास कितना x है, x के ऊपर कितने की घात है, 1 की, मतलब कितने की कमी है, 2 की, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और हम जानते हैं कि हम भाजक और भागफल का गुणा करते हैं, वहीं से तो हमें भाज्य मिलता है। ये क्या है, भाज्य, जी है भाजक, यहाँ पर आएगा क्या, भागफल। भाजक और भागफल का गुणा करने पर क्या मिलेगा, भाज्य मिलेगा, है ना। तो हम x के ऊपर 2 की घात से गुणा कर देते हैं। तो इस x का इस x में गुणा होगा तो क्या हो जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर 1 की घात है, यहाँ पर 2 की है, 1 और 1 कितने की, 2 और 1 कितने की हो गई, 3 की। और चूंकि यहाँ पर x जो धन का है तो धन का ही लाना है आपको, ऋण का है तो ऋण का ही लाना है। यहाँ पर x क्या है, धन का है, तो हम x जे भी धन का ही लाएंगे। अब चूंकि जे भी धन का था, अब गुणा करने पर हमें ऐसे यहाँ पर किसका लें, ऋण का कि धन का। तो यदि हम यहाँ पर ऋण का लेंगे तो जी हाँ धन है और जी ऋण है, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण बन जाएगा। चूंकि हमें वो ऋण नहीं लाना, हमें क्या लाना है, धन लाना है, तो दोनों धन धन के होने चाहिए ना। यहाँ से जी आ गया। अब इन दोनों का होगा, इस x का इसमें हो गया, इसके साथ क्या है जे भी, तो इसका ही इसमें गुणा होगा। तो 1 का x² में गुणा होगा तो x² ही आएगा। किसी भी चीज़ में 1 का गुणा होता है तो वही संख्या आती है, धन x²। आप क्या करते हैं, आप लोग जानते हो भाग के सवाल में संख्याएं घटाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक संख्या होती है ना। जब अपन भाग के सवाल करते हैं अंकों में, है ना, तो वहाँ पर एक ही संख्या होती है, तो आप वहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाते नहीं, डायरेक्ट हम घटा देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जब इसको इसमें से घटाना, मतलब ये अपने आप में क्या है, नीचे वाला एक बहुपद है। अब बहुपद में आप यहाँ पर ऋण घटाओगे, मतलब यहाँ ऋण का चिन्ह लगाओगे, यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाओगे, इसका मतलब ये ऋण अंदर भी गुणा होगा कि नहीं। इसलिए अपन क्या करते हैं, ऋण का अंदर गुणा होगा तो हम जानते हैं कि ऋण का गुणा करने से चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि ऋण का धन में गुणा करोगे तो ऋण बना देगा, और ऋण का गुणा ऋण में करोगे तो वो धन बना देगा। मतलब ऋण का धन में करोगे तो जैसे ही आप धन में करोगे तो ऋण बन जाएगा, ऋण में करोगे तो वह धन बन जाएगा, ऋण में करोगे तो धन बन जाएगा, धन में करोगे तो ऋण बन जाएगा। तो जी धन का है, यहाँ पर ऋण का गुणा करोगे तो ऋण बन जाएगा, जी धन का यहाँ में ऋण का गुणा करोगे तो ऋण बन जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि अपन चिन्ह बदल देते हैं, है ना, डायरेक्ट अपन क्या वो कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। जी धन का है तो जी ऋण का, जी धन का है तो जी ऋण का, ठीक है। अब जी इसका चिन्ह जी नहीं है, ना ही इसका चिन्ह जी है, कौन सा चिन्ह कार्य करेगा, इसका जी वाला, जी धन का जी ऋण का कट जाएगा, है ना। अब जी धन का जी ऋण का, एक धन का एक ऋण का, एक धन का हो एक ऋण का हो तो क्या होते हैं, घटते हैं, तो घट जाएंगे। 13x² में से 1x² जाएगा, कितना बचेगा, 12x²। और बड़ी संख्या कौन है, 13, तो ये धन का रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। उतार लिए हमने क्या, जी नीचे क्या है, 32x हमने क्या किया, नीचे उतार लिए। अब
क्या करना है, भाग के सवाल है, फिर से हमें क्या करना है, हमेशा पहला पद खत्म करना होता है। यहाँ पर पहला पद क्या है, 12x², है ना। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमें x के ऊपर 2 की घात लानी और है हमारे पास कितने की, 1 की। x के ऊपर कितने की घात है, कुछ नहीं है, मतलब 1 की है। तो हमें एक x की कमी है, तो अपन किससे गुणा कर देंगे, x से गुणा कर देंगे। तो x और x का गुणा होगा तो x के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। और क्या लाना है, 12। क्यों, आप पूछोगे सर क्यों लाना है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया आपको हमेशा पहला पद खत्म करना है। पहला पद कौन है जी, तो हमें 12 भी चाहिए, तो यहाँ पर हम किससे गुणा कर देंगे, 12 से, क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई संख्या नहीं, तो यहाँ से 12 से गुणा करेंगे। और हमें जी किसका चाहिए, धन का, तो जी धन का है तो जी धन का ही ले लेंगे, क्योंकि धन और धन का गुणा होगा तो धन बन जाएगा, धन और धन का गुणा होगा तो धन, x का इसमें होगा तो 12 जो होगा, तो x और x का होगा तो गुणा में घात जुड़ जाती है, एक की यहाँ कितने की होगी, 2 की, धन, धन और धन का गुणा होगा तो धन, 1 का 12x में गुणा होगा तो 12 एकम 12x। यहाँ पर फिर से वही बात, क्या करना है, आप तो हमेशा हर बार आपको क्या करना, हर स्टेप में चिन्ह बदल देने, क्यों बदलने पड़ेंगे हम वो आपको बता चुके। तो जी धन का है तो जी ऋण का हो जाएगा, जी धन का है तो ऋण, क्योंकि ऋण का गुणा होगा, है ना। क्यों होगा ऋण का गुणा, क्योंकि हम इसको इसमें से घटा रहे हैं, मतलब ऋण का चिन्ह लगाएंगे, ऋण का चिन्ह लगाएंगे मतलब वो अंदर गुणा होगा, है ना। तो 12x² में से 12x² कट जाएगा, ठीक है जी, एक धन का एक ऋण का कट गए, जी धन का जी ऋण का तो घटेंगे, 32 में से 12 का कितना बचेगा, 20x, और उतारे हमने क्या जी नीचे 20 बचा था तो 20 लिख लिए। अब आपको क्या करना है, हमें एक x चाहिए, हमारे पास एक x ही है, ठीक है। तो x तो नहीं लाना, किसकी कमी, 20 की, तो हम यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे। और किसका चाहिए, धन का, तो यहाँ पर धन लगाएंगे, 20 एकम 20x, धन और धन का गुणा होगा तो धन, 20 एकम 20, है ना। चिन्ह फिर बदल देंगे, जी धन का है तो ऋण का, जी धन का है तो ऋण का, 20x धन का 20x ऋण का कट जाएंगे, 20x धन का 20x ऋण का क्या कट जाएंगे, शेषफल क्या बचा, 0। और शेषफल आपका 0 बचना ही है। इन सवालों में यदि आपका शेषफल 0 नहीं बचता है तो समझ जाना आपने सवाल गलत किया, मतलब जी गुणनखंड गलत निकाला है। यदि जी गुणनखंड आपका सही निकला है तो शेषफल हमेशा और हमेशा 0 बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो एक गुणनखंड जे था, अब बाकी बचे कौन से गुणनखंड, जो गुणनखंड था हमने उसको इसमें से बाहर निकाल दिया, जी बचा कितना, x² धन 12x धन 20। हम इसके एक बार फिर से गुणनखंड निकाल देंगे, तो यहाँ पर x के ऊपर कितने की घात है, 2 की, मतलब बहुपद की घात क्या है, 2, तो दो गुणनखंड हमें यहाँ से मिल जाएंगे। एक गुणनखंड जी तो हमारे हो गए 3 गुणनखंड। आइए करते हैं, कैसे करते हैं, इस 20 का, और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 20 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आया, 20, मतलब गुणा करने पर 20 और जोड़ने घटाने पर बीच में क्या लिखा है जी, x का गुणांक 12, तो जोड़ने घटाने पर क्या मिलनी चाहिए, 12। तो दो संख्याएं मिल गई होंगी, 10 गुणा 2 20 और 10 धन 2 हो जाएंगे 12, बस लिख दो। x² जो कहते हो 12x को हम लिख सकते हैं 10x धन 2x, और इस 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 2 लिख सकते कि नहीं जी, x² जो कहते हैं, जो 12x को हमने क्या लिख दिया, 10x धन 2x, और 20 को क्या लिख दिया, 10 धन 2। इस 12x को आपने जो 2 भागों में बांटा, एक भाग इसको दे दो और एक भाग इसको दे दो, इनमें से हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इसके पास x है, इसके पास x है, x कॉमन आया, इसके पास क्या बचा, x के ऊपर 2 की घात थी तो एक x बचा, x का गुणा होगा तो x और x का गुणा होगा तो जो कहते हैं x² आ जाएगा कि नहीं। इसके पास सिंगल x था जी, बाहर आ गया, क्या बच गया, 10। सेम ऐसे ही अगले कोष्टक में बचाना है हमें, है ना। तो इसके पास क्या है, 2 है, इसके पास 2 है, तो हमने धन 2 कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचा, x बचा, धन इससे 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, 10 बचा, है ना। अब पूरे से फिर से कॉमन ले लेंगे, क्या एक जैसा है, इसके पास x धन 10 है, इसके पास x धन 10 है, हमने x धन 10 कॉमन ले लिए, इसके पास क्या बचा, x बचा, और इससे जी कॉमन आ गया, क्या बचा, 2 बचा, ठीक है ना। तो 2 गुणनखंड जी होगा और एक जी था, है ना। तो हमारे तीनों गुणनखंड क्या होगा, x धन 1, x धन 10 और x धन 2, जी हमारे 3 गुणनखंड, इस बहुपद के 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है। आशा करते समझ पाए होंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां का चौथा सवाल है हमारा, 2y³ + y² - 2y - 1। तो हम क्या देखते हैं, माइनस लीजिए क्या हमारा, -1, तो -1 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड देखेंगे। तो हम जानते हैं -1 है, आप माइनस लिख लो, है ना, 1 भी लिख सकते हो। 1 में हम ऋण 1 से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा, इस 1 में किसकी संख्या से भाग जाएगा, ऋण 1 से और 1 से भाग जाएगा। तो आप चाहे ऋण 1 रख लो चाहे 1 रख लो, ये इसका दोनों में उत्तर हमारा 0 आ जाएगा रखने पर। क्यों आ जाएगा,
क्योंकि इसमें दो संख्याएं धन की हैं, दो संख्याएं ऋण की, हम देख पा रहे हैं एक का कोई औचित्य नहीं होगा इसमें बाई में रखने पर, तो है ना, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दो धन के हैं, दो संख्याएं ऋण की हैं, है ना, और सेम सेम है, यहाँ भी 2 है ना। तो इस पर हम चर की जगह क्या रख लेते हैं, बाई बराबर 1 रख के देखते हैं। बाई बराबर क्या रख दें, 1 रख दें। तो ये 2 गुणा बाई की जगह 1, 1 का घन धन, बाई की जगह 1, 1 का वर्ग ऋण 2 गुणा बाई की जगह 1 ऋण 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 का घन 1 ही रहेगा, तो 2 एकम 2 धन 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, ऋण 2 एकम 2 और ऋण 1, तो 2 और 1 3, ऋण 2 ऋण 1, ऋण का 3 धन का 3 ऋण का 3 क्या उत्तर आ जाएगा 0। मतलब बाई हमारा चर यहाँ पर क्या था, वाई, वाई बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर 0 आया है, बाई बराबर 1 रखने पर, तो 1 की सूर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाई ऋण 1 बराबर 0। तो एक हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड जी हो जाएगा। ठीक है, अब इस गुणनखंड से हम क्या करेंगे, इस बहुपद में भाग लगा देंगे, है ना। क्यों लगा देंगे हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि जी यदि जी बाई ऋण 1 इसका गुणनखंड है तो इसका इसमें भाग जाना चाहिए। 2 बाई के ऊपर 3 की घात धन वाई स्क्वायर ऋण 2 बाई ऋण 1, इसमें भाग लगा देंगे। आपको क्या चाहिए, y के ऊपर 3 की घात चाहिए। आपके पास कितने की घात है, y के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 की घात होती है, तो y के ऊपर 1 की घात, कितने की कमी है, 2 की, तो y के ऊपर 2 की घात से गुणा कर देंगे। और क्या चाहिए, 2y भी चाहिए, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। हम आपको बता चुके हैं आपको क्या करना है, कुछ भी करके पहला पद खत्म करना है। तो 2y क्यों चाहिए, तो हम 2y स्क्वायर से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, y का y में होगा तो y के ऊपर 3 की घात, ये ऋण है, ये धन, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 1 का 2y में स्क्वायर गुणा होगा तो 2y एकम 2y स्क्वायर। वही चिन्ह बदल देंगे, जी धन का है 2y तो ऋण का हो जाएगा, जी ऋण का है तो धन का हो जाएगा। एक धन का एक ऋण का, तो ये दोनों कट जाएंगे, जे भी धन का जे भी धन का जुड़ जाएंगे। 1y स्क्वायर और ये 2y स्क्वायर, है ना, 2 और 1 3 वाई स्क्वायर। जोड़ने में जब हम बहुपदों को जोड़ते हैं तो उसके चर नहीं जोड़ते, उनको चरों के जो गुणांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं। 2 और इसका गुणांक कितना है, 1 तो 3, और ये उतारा हमने नीचे क्या, 2 बाई। अब हमें क्या करना है, बाई के ऊपर 2 की घात लानी, लेकिन हमारे पास क्या, बाई के ऊपर 1 की घात है, तो हम 1 वाई लगा देंगे। ठीक है ना, और हमें क्या लाना है, यहाँ पर सिंगल वाई हमें 3 चाहिए, है ना, तो यहाँ पर 3 और लगा देंगे। चूँकि ये धन का चाहिए, ये धन का है, तो ये भी क्या होगा, धन का ही होगा। तो 3 एकम 3 बाई और वाई का गुणा होगा, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ 1 की यहाँ 1 की, तो वाई के ऊपर 2 की घात, ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण 3 बाई का 1 में गुणा होगा तो 3 वाई। फिर से वही चिन्ह बदल जाएंगे, जो 3 वाई किसका है, धन का, तो ये ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है तो किसका हो जाएगा, धन का। अब इसके ये चिन्ह है ना, तो ये धन का और एक ये ऋण का है, तो एक धन का एक ऋण का कट जाएंगे, क्योंकि ये भी 3 वाई स्क्वायर, ये भी 3 वाई स्क्वायर, तो एक ऋण का है एक धन का है तो कट जाएंगे। यहाँ पर जी ऋण का है और जी धन का है, क्योंकि अब इसका जे चिन्ह नहीं है, इस 3 वाई का जे चिन्ह नहीं, ऋण, इसका चिन्ह कौन सा है, धन। तो एक ऋण का हो एक धन का हो तो क्या होते हैं, घटते हैं। तो 3 वाई में से 2 वाई गया, क्या बचा, 1 वाई बचा, और 1 लिखते नहीं, सिंगल वाई लिखते हैं। और बड़ी संख्या कौन है, 3 वाई, 3 वाई किसका है, धन का, तो जे भी धन का होगा। और नीचे क्या बचा, ऋण 1, जी और उतारने को रहेगा 1। तो हमें क्या चाहिए, 1 वाई चाहिए, वाई हमारे पास है ना, तो हम, और किसका चाहिए, धन का, और ये धन का है तो यहाँ पर भी धन लगाना पड़ेगा और 1 से गुणा कर दें, है ना, क्योंकि जो ज्यों का त्यों चाहिए। तो 1 का वाई में गुणा होगा तो वाई, ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 एकम 1। ठीक है, अब क्या कर देंगे, जी धन का है तो जी ऋण का हो जाएगा, जी ऋण का है तो जी धन का हो जाएगा, जी धन का जी ऋण का कट जाएंगे, जी ऋण का जी धन का कट जाएंगे। उत्तर में क्या बचेगा, 0 0। शेष फल यदि हमारा 0 है तो हमने सवाल को इसको सही किया है। बच्चा क्या, 2 वाई के ऊपर 2 की घात धन 3 वाई धन 1। हम इसके क्या करेंगे, इस बहुपद के गुणनखंड निकाल देंगे। 2 गुणनखंड यहाँ से मिल जाएंगे, 1 गुणनखंड यहाँ से हो गया, तो हमारे गुणनखंड ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, मन में यहाँ पर बाजू में कर लेंगे, 2 एकम 2 और बीच में क्या लिखा है 3, मतलब जो गुणा करने पर आया वो गुणा करने पर। ऐसी 2 संख्याएं आपको ढूंढनी है कि गुणा करने पर इसका और इसका गुणा किया है, तो 2 एकम 2, गुणा करने पर 2 मिले, जोड़ने घटाने पर 3, वही संख्याएं। 2 और 1 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 2 मिल जाएंगे, जोड़ने घटाने पर 3, तो 2 वाई स्क्वायर को ज्यों का त्यों धन। इस 3 वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 वाई धन 1 वाई, और 1 लिखते नहीं तो वाई, 2 वाई और 1 वाई कितने हो जाएंगे, 3 वाई हो जाए, 1 है तो इसको 1
का एक ही लिखा। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, 2 कॉमन आया। इसके पास और क्या है कॉमन लेने को, y है ना, तो y भी ले लेंगे। इसके पास 2 था, बाहर ले लिया, y था तो हमने y भी बाहर ले लिया। इसके पास सिंगल एक y बचा धन, इसके पास 2y था, हमने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता, 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचा। और यहाँ पर तो जो हमें लाना है वो जो कहते हैं y धन 1 लाना है, y धन 1 जो कहते हैं बनाया तो हम धन 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा y धन 1। तो इससे y धन 1 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। इससे y धन 1 कॉमन लिया, इसके पास क्या बच गया 2y, और इससे y धन 1 कॉमन लिया, इसके पास क्या बच गया धन का 1। तो 2 गुणनखंड जे होगा और 1 गुणनखंड जे था, तो हमारे तीनों गुणनखंड क्या होगा, जो होगा 1 हो गया y ऋण 1, 1 हो गया y धन 1 और 1 हो गया 2y धन 1, जी हमारे तीनों गुणनखंड रहे। ठीक है।